नमस्ते फकीर। हाँ भगत सिंह ने किसने मारा? हाँ, मोगम्बो खुश हुआ, ये फकीर खुश हुआ। अरे तू ऐसा दोस्त है ना, खुशियों की गंगा लेके आता है, यमुना कृष्णा गोदावरी लेके मज़ा देता है। चलो बताता हूँ। भगत सिंह दुनिया के सबसे महान देशभक्त थे। बचपन से ही ऊधम सिंह उनके चाचा जी थे, जिनको कि अंग्रेज़ों ने मारा था। जाने वाला बाग हुआ था, यहाँ के अंग्रेज़ों ने, जनरल डायर ने गोलियों से भूज दिया था। बचपन से किताब में पढ़ते थे या कोई कहानी सुनाता था। अंग्रेज़ों के ज़माने में तो लिखा नहीं जाता इतिहास। तो क्या करते थे? 5 साल के बच्चे थे, और कहीं से लोहे की छड़ी लेके पेड़ जाके ज़मीन में लगाते थे और पूछा क्या करते हो? ये खेती कर रहा हूँ, बंदूक का, गोली का, इससे अंग्रेज़ों को मार डालूंगा, एक एक अंग्रेज़ को देश से भगाऊंगा। ये थे भगत सिंह बालक। देशभक्ति इतना थे उनमें, देशभक्ति के लिए बहुत कुछ किए। और जब पार्लियामेंट असेंबली हॉल में एक बहुत बड़ा साउंड का बम था, वो डिस्ट्रक्टिव नहीं था, बहुत बड़ा फटाका, बहुत बड़ा फटाका था। जो फटाका छोड़े और इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय कर रहे थे, तो सब जान बचाने के लिए भाग गया। मोतीलाल नेहरू भी था वहाँ, जितने एमपी थे सब थे, जो उस समय अंग्रेज़ों के जमाने में चमचे थे, और ये वहीं खड़े होकर दहाड़ रहे थे, भारत माता की जय, वंदे मातरम, हे अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, हे बहरों सुनो, हमें आज़ादी चाहिए, भागो, हमारे देश की तबाह मत करो। अंग्रेज़ों ने पकड़ लिया उनको, क्योंकि वहाँ भागे नहीं है, नहीं समझे क्या? बोले बहनों को सुनाना है, देश आज़ाद होना चाहिए। पकड़ के जकड़ के जंजीरों में रखा, इनको आइस के 6-6 फीट के 10-10 दबा के रखा, यातनाएँ दी, ताड़नाएँ करी, जिंदगी नरक कर दिया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। बाद में ज़बरदस्ती छटपट करते फांसी चढ़ा दी। इस शरीर से तो चले गए भाई, मिसाल छोड़ के। कभी वो हिम्मत नहीं हारी। वो थे महाराणा प्रताप जैसे भी, वो थे शिवाजी महाराज जैसे भी। ऐसे सपूतों के पद चिन्हों पर चढ़ने वाला ये फकीर गरीब आदमी तैयार है, याद रख। आज उसको याद करते, उस गरीब को। कुछ नहीं था उसका, ईमानदारी थी, निष्ठा थी, देशभक्ति थी। यही लेसन मेरे जिंदगी में लिया है, यही वफादारी है। जहां भी जाऊंगा याद रख, कभी भी कमजोर नहीं होऊंगा। और इसीलिए आपको मैं गाना सुनवाता हूं, मन की शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कभी कम हो ना। इतना शक्ति देना दाता, कभी भी कमजोर नहीं होना चाहिए। अरे शरीर तो नश्वर है भाई, एक दिन चला जाएगा, लेकिन आस्था, विश्वास, लोगों के लिए प्यार, दुनिया के लिए स्नेह, वसुधैव कुटुंबकम, आत्मर्षभूतेषु सर्वभूत सुखिनः संगच्छध्वं संबद्धध्वं सर्वमानासि जानता, देवा भाग में था पूर्वे संजानन उपासते। ये केवल कविताएं पाठ नहीं है, रोम रोम में बसा हुआ है। रमना राव को मालूम था, बोला, लेकिन वो भरुआ साले देखो मेरे खिलाफ सबूत लिखा कि बहुत फ्रॉड आदमी, डरपोक, कायर, बुजदिल, हरामी। अभी कहानी सुना रहा हूँ भगत सिंह की, वो बुजदिल कैसा था। वो लिखता मैं नहीं लिखूंगा ऐसे। वो 4 कंपनी के डायरेक्टर हैं, मैं एक HOD उनके खिलाफ कैसे लिख सकता हूँ? उनकी जिम्मेदारी अभी डायरेक्टर पोस्ट लगा हुआ है, यहाँ तो कुछ काम ही नहीं है। समझ रहे क्या? तो बुजदिल नहीं होना, किसी के दबाव में आके कुछ उल्टा पुल्टा काम मत करना, सच बोलना, मरते शाम तक सच बोलना, और कभी भी घुटने नहीं टेकना। क्यों कि साले घुटने टेके तो तुम्हारा नाम होगा, क्या होगा नाम? एक शिवाजी महाराज थे, दूसरे हमारे पृथ्वीराज चौहान थे, उनका भाई था, उसका नाम क्या था? जयचंद। जयचंद। तो जयचंद की तरह सारा तुम्हारा नाम होगा। ओम शांति। ओम शांति।